हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की ईवीएस की वर्कशीट नंबर 3B जो कि 5 अप्रैल 2021 की है। और बच्चों देखो, आज मंडे है तो हमेशा की तरह आपकी दो वर्कशीट आएंगी, ए और बी। अभी हम बी वाली कर रहे हैं, ए वाली की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उधर से आप ए वाली भी कर लेना। तो शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का हमारी नई कक्षा में स्वागत है ना। आप पहले सेकंड में थे, अब थर्ड में आ गए, तो नई कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम सभी अपने दैनिक जीवन में अलग अलग प्रकार के माध्यमों से अपने विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। अब देखो, हम दैनिक जीवन में यानी हर रोज़ की जो हमारा जीवन होता है उसमें अलग अलग चीज़ों से अपने विचार सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। अब जैसे आपको अपने पापा को मैसेज भेजना है तो आप फ़ोन का यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं। तो इन्हीं माध्यमों को संचार के माध्यम कहा जाता है। तो यही जो चीज़ें होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? संचार के माध्यम। क्या कहते हैं इन सारी चीज़ों को? संचार के माध्यम। आज संचार के साधनों यानी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा ही हम कोई भी सूचना और जानकारी आसानी से एवं कम समय में प्राप्त कर या भेज सकते हैं, है ना। अगर आज व्हाट्सएप नहीं होते, फ़ोन नहीं होते, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ ना होती तो हम अपने विचारों को इधर से उधर नहीं भेज पाते। अब न्यूज़पेपर में किसी दूसरे के विचार लिखे हुए आते हैं, मतलब न्यूज़ आती हैं, काफ़ी चीज़ें आती हैं। अब हम उनको नहीं पढ़ पाते, दूसरे लोग हमारे तक विचार नहीं पहुंचा पाते, न्यूज़ नहीं पहुंचा पाते। तो इन्हीं साधनों को हम क्या कहते हैं? संचार के साधन, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम प्रश्न 1 करेंगे। प्यारे बच्चों, कुछ संचार के साधन के चित्र नीचे दिए गए हैं। चित्रों को पहचान कर उनका नाम कॉपी में लिखिए। इन साधनों में से आपके घर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले माध्यमों के नाम भी लिखिए। तो यहाँ देखो, यहाँ है न्यूज़पेपर, यहाँ है टेलीविज़न, यहाँ है रेडियो, यहाँ है कंप्यूटर और यहाँ है मोबाइल। तो इसके नीचे मैंने इनके नाम लिख दिए हैं, अखबार, टेलीविज़न, रेडियो, कंप्यूटर और मोबाइल। यहाँ से आप इनको लिख लेंगे अपनी कॉपी में। और साथ साथ आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप चाहें, घर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला माध्यम, यानी ये जो सारे दिए गए हैं इनमें से आपके घर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल क्या होता है, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न 2 है, दैनिक जीवन से संबंधित कुछ गतिविधियां नीचे दी गई हैं जिनमें हम संचार के साधनों का प्रयोग करते हैं। संकेत बॉक्स की मदद से दिए गए उचित संचार के साधनों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे यहाँ पर मोबाइल दिया गया है, इंटरनेट, समाचार पत्र और टेलीविज़न। अब यहाँ हमें रिक्त स्थान में इनकी पूर्ति करनी है, भरना है इनको। जैसे पहला है, मैं प्रतिदिन डैश पढ़ता या पढ़ती हूँ। क्या पढ़ते हैं हम प्रतिदिन? बिल्कुल सही, समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा समाचार पत्र। फिर दूसरा है, मुझे डैश के द्वारा अपने दोस्तों से बातें करना पसंद है। अपने दोस्तों से हम किसके द्वारा बातें करते हैं? मोबाइल के द्वारा। यहाँ आ जाएगा मोबाइल। तीसरा, मैं डैश पर समाचार एवं सिनेमा देख या देखती हूँ। तो समाचार, सिनेमा, ये सब हम कहाँ देख पाते हैं? टेलीविज़न पर। यहाँ आ जाएगा टेलीविज़न। चौथा, मैं डैश द्वारा जानकारी किसी भी स्थान पर एवं कम समय में प्राप्त कर लेता या लेती हूँ। तो देखो, हमें जब भी कोई जानकारी जाननी होती है तुरंत हम इंटरनेट खोलते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरनेट, ठीक है। अब तीसरा, नीचे सोशल मीडिया के कुछ प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, इन्हें पहचानिए और इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। पहला क्या है बच्चों? देखो, इसका आप काफ़ी प्रयोग करते हैं, ये है व्हाट्सएप। क्या है ये? व्हाट्सएप। और ये क्या है? यूट्यूब। क्या है? यूट्यूब। ये जीमेल है, इसके नीचे आप जीमेल लिखेंगे। ये क्या है? फेसबुक। और ये है ट्विटर, ठीक है। ये सारे क्या कहलाते हैं? सोशल मीडिया। क्या कहते हैं? सोशल मीडिया, ठीक है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। आई होप समझ आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करो, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।